लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, तालीम रिसालत जो सिखाने में लगे हैं, अरे कुरान जो बच्चों को पढ़ाने में लगे हैं, जन्नत में रहे। न हम उर्दू में न हिंदी में गजल कहते हैं, हम तो बस आपकी बोली में गजल कहते हैं। जो अमीरी में गजल कहते होंगे, सच्चे शायर तो फकीरी में गजल कहते हैं, है कि नहीं? क्या अच्छे लोग बैठे, कसम खुदा की ये देहात के लोग हैं, धरती का सीना फाड़ के अपने हिस्से का रिस्क निकालने का हुनर जानते हैं। अब आइए, मिजाज थोड़ा बदल गया, खुदा की कसम। और एक ऐसे खतीब को आपके हवाले करना जा रहा हूं मेरे दोस्तों, जो सना खानी भी करना जानते हैं, नात खानी भी करना जानते हैं। अगर इस अतराफ के पूरे लोग मर जाए तो सलीके से कुरान खानी भी करना जानते हैं। और इतने अच्छे सलीके से वो पढ़ते हैं नाते पाक कि तबीयत ये चाहती है कि काश ये पूरी रात नात पढ़ते हम सुनते। अल्लाह ताला ने भला की सलाहियत दी है। जनाब हमारे अच्छे मुश्किल दोस्त करम फरमा जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्ता चापदामनी यहाँ बैठे हैं। मैं चाहता हूँ आपको उनके हवाले करें, लेकिन उससे पहले चंद शेर सुनाना चाहता हूँ। आप सुनने के मूड में हैं? तबीयत ये चाह रही है, अभी थोड़ा मिजाज मेरा हरा नहीं हुआ, थोड़ा कर दीजिए। एक शेर सुन लीजिए। कुछ लोगों को शहर में जो है रहते हुए बहुत ज्यादा गर्व होता है, लेकिन हम देहात से जुड़े हुए हैं, देहाती शायरी सुनाते हैं। देखेंगे मेरे दोस्तों कि वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं। सुनेंगे दोस्तों, वो अपने गांव की रस्में निभा के सोते हैं, गरीब लोग चटाई बिछा के सोते हैं। और इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। इन्हें कबूल नहीं है हराम का बिस्तर, ये अपने हाथ को तकिया बना के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर बिछा के सोते हैं। तुम्हारे शहर में कितने गरीब के बच्चे सड़क पे आज भी पेपर। और एक शेर और सुना दूं, इजाजत है? हाथ उठा के बताइए तो सुनेंगे इंशाल्लाह। माशाअल्लाह। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब हिंसी आती है, देखेंगे इंशाल्लाह। तुम्हारे शहर में रहते हुए अब हिंसी आती है, हमारे गांव की तहजीब ही जीना सिखाती है। जमाना हो गया दादी को छोड़े कब्र में, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है मुझे लोरी सुनाती है। और यही टूटी हुई खटिया मेरे पुरखों ने छोड़ा था, इसी को देखकर अपनी हकीकत याद आती है। अरे पेशानी पर पसीना देखकर मैं कांप जाता हूँ। मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे जब रोटी पकाती, मेरी माँ बैठकर चूल्हे पे। और एक चार विषय सुनिएगा दिल भाई, मुझे उम्मीद है कि पूरा मजमा अपनी दुआओं से नवाजेगा कि हो जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। और जिनमें प्यार मोहब्बत खुलूस दानाई, बड़ा हो छोटा या बूढ़ा वो सबसे मिलते हैं। अरे तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। तुम्हारे शहर में इंसानियत की कदर नहीं, हमारे गांव के कुत्ते अदब से मिलते हैं। आपके दिल की बात मैं कर रहा था। अब आइए मेरे दोस्तों, बड़े अदब के साथ आइए कलकत्ता की जादू, बंगाल की जादू नगरी में चलते हैं। वहाँ के जादू को आपने देखा है, जबान की जादू किया है। देखिए मेरे दोस्तों, जिनके खिताबत का जादू सामाईन के सर चढ़ कर उड़ता है, तो इसके लिए मुझे आवाज देनी होगी जनाब हजरत मौलाना सोहराब साहब कलकत्तवी को। मैं इस वक्त उनसे गुजारिश कर रहा हूँ कि वो तशरीफ लाए और अपने दीन की बातों से हम सामाईन को नवाजें। इस शेर के साथ उनका इस्तेमाल है कि साहिबा खाना बदोशों के हवाले करते, ये घना पेड़ परिंदों के हवाले करते। हर ठंडे मौसम में भी सड़ जाता है बासी खाना, अरे बच गया है तो गरीबों के हवाले। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिअति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व हबीबना व तबीबना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअद फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। भाई स्टेज पे कुछ लोग पीछे हो जाए, हम लोगों को बैठने में बहुत दिक्कत हो रही है।
लग रहा है थोड़ी देर के बाद हम लोग सामईन में जाके बैठ जाएंगे, इसलिए थोड़ा सा पीछे वक़ाल अल्लाहु तआला फी मक़ामिन आख़र अरअयतल्लज़ी युकज़्ज़िबु बिद्दीन फ़ज़ालिकल लज़ी यदउल यतीम सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम वबल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। स्टेज पे বসে আছে আমার বিদ্বান ওলামায়ে কেরাম, তারপরে শোরায়ে আজম নকিবে হিন্দুস্তান, সোজাতে পেন্ডাল থেকে বসে আছে আমার দাদা ভাইরা, আমার বন্ধু, আমার ছেলে, পর্দাতে বসে আছে আমার মা বোন, আমি সবাইকে সালাম করছি, আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। আজকে বাংলাতে তাকরীর করব আমি, चले गए हम लोग नहीं सुनेंगे, एक ट्रांसलेट करने वाले को लेकर साथ में आइए। नहीं, इसलिए मैंने फैसला किया कि बंगला में मैं तकरीर करूंगा। मुझे दावत मिली थी 12 तारीख की, अब तकरीर करने को मिला 13 तारीख की। क्या इसलिए जबान चेंज है कि नहीं? रात 12 बजे एक आदमी रास्ते में चल रहा था, सुने दोस्तों, ठोकर लगी तो झुक के देखा तो देखा कि खोपड़ी है, आदमी का खोपड़ी है। उठाया हाथों में, उलट पलट कर देखा तो खोपड़ी में लिखा हुआ था कुछ हुआ है कुछ बाकी। क्या कुछ हुआ है कुछ बाकी? तो उठाने वाले ने सोचा कि मरे हुए ना जाने कितने साल हो गया, इसका जिस्म मिट्टी में मिल गया, आखिर इसका बाकी क्या है? बोला इसको पता चलाना और लगाना होगा इसका बाकी क्या है। रुमाल में लपेटा, घर लेकर आया, अलमारी खोला, अलमारी में रख दिया। सुबह दोपहर शाम 3 टाइम अलमारी खोलता था, चुपके से रुमाल से वो खोपड़ी निकालता था, देखता था कि अभी तक कुछ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन अभी तक कुछ नहीं। उसकी बीवी को शक हो गया कि अलमारी में की रखल कुछ है, ये अलमारी में रखा क्या है? ये दिन में 3 मरतबा 4 मरतबा अलमारी खोलता है, चुपके से रुमाल कुछ है क्या देखता है, नहीं देखता है, पता करना होगा। ये खाना खा के सोया, बीवी सोची बहुत अच्छा मौका है, जेब से चाबी निकाल कर रख ली। ये उठा बेचारा, कपड़ा पहना, बाजार चला गया, बीवी सोची बड़ा अच्छा मौका है, अलमारी खोली देखे रुमाल में कुछ लिपटा है, रुमाल खोली देखे खोपड़ी, तब ये जादू सीखे ये हमको भगाने के लिए जादू सीख रहा है, इसका जादू हम ठीक करते हैं। वो ली खोपड़ी ली और उसमें जो धान कुटते हैं क्या कहते हैं हम लोग अपनी जबान में, उखली। अब उखली में डाल के ले मूछल इतना मारी कि भूसा बना। अब भूसा बना के तालाब में फेंक दिया। ये बेचारे आए बाजार से, चाबी पॉकेट में नहीं, ढूंढने लगे। बीवी बोली का ढूंढ रहे? बोले मेरी चाबी गुम हो गई। बोली ये तो जान लीजिए ना, चाबी लिया, अलमारी खोला, ना रुमाल ना खोपड़ी है। तो पीछे से बीवी बोलती का ढूंढ रहे? खोपड़ी। जादू सीख रहे थे, इतना सस्ता है, अभी हमको भगा दीजिएगा। बोले नहीं अल्लाह के बंदी, हम कोई जादू नहीं सीख रहे थे, खोपड़ी क्या किए बताओ सही। तो बीवी बोली उसका तो वो हाल किए को वही जानेगा। बोला क्या किए बताओ तो सही, वही तो जानना है हमको, उसका किए क्या? बोला किया के लिए उखली में दिए, ले मुसल इतना मारे कि भूसा बना के तालाब में फेंक दिए। उसका शौहर बोला बस समझ गए, यही उसका बाकी था, यही इसका बाकी था। ये आपका बैठना बेकार नहीं जाएगा। आप जो बैठे हैं बस ये दिनों को ये छोटा कदम मत समझना कि मेरा बैठना बेकार हो जाएगा, मेरी नींद खत्म हो जाएगी, मेरी नींद पूरी नहीं हो पाएगी। कसम खुदा की आप यहाँ पर जब तक बैठे रहेंगे इसका कलम चलता रहेगा, इसका कलम चलता रहेगा। ये कौन है? ये कौन है? आपके कंधे पे कौन है? हमारे कंधे पे कौन है? अल्लाह के कुरान से पूछो, ये अल्लाह के कुरान को बता दे ये हमारे कंधे पे कौन बैठा है? अल्लाह का कुरान कहता है वइन्ना अलैकुम
हाफिज़ीन किरामन कातिबीन यअलमून मा तफ़अलून इन्नल अबरार लफ़ी नईम। ये अल्लाह के मोअज़्ज़ज़ फरिश्ते जो 24 घंटा 24 आवर्स ड्यूटी करते रहते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, सलाम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं, सुभान अल्लाह पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, नेक अमल करते हैं, इनका कलम चलता है। गुनाह का काम करते हैं, इनका कलम चलता है। बताइए यहाँ पर बैठे हैं, इनका कलम चल रहा कि नहीं चल रहा? नेकियां लिखी जा रही कि नहीं जा रही? एक गांव में पहली मर्तबा जलसा हो रहा था। एक लड़के ने चचा मियाँ थे, उनसे बोला चचा जलसा है अपने गांव में, नया कपड़ा सिले लो। बोला रे बुधवार नया कपड़ा की होते? बोले नहीं होना चाहिए नया कपड़ा पहन लीजिए तब ना सब देखेगा आपको। बोला सिला ले। गया बाजार, कपड़ा लिया, दर्जी को दिया, बोला परसों मेरे यहाँ जलसा है, परसों मेरा कपड़ा रेडी होना चाहिए। बोला ठीक है दोपहर में ले जाएंगे। दोपहर में गया, कपड़ा लेके आया तो सोचा कि थोड़ा सा पहले पहन के देख ले, चेक चाक कर। कुर्ता पहना फिर था, पैजामा जो पहना तो 4 उंगल पैजामा बड़ा हो गया। वो दर्जी भूल से सी दिया, कि टेंशन में पड़ गया। कितना बड़ा पैजामा पहन के हम जलसा में कह दिया, लोग क्या कहेगा? अब बोला जो टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर में मशीन है, बीवी से बोले कि काटेगी, सिलाई कर देगी कि पहन के चले। बीवी से बोला ए फुटकी माँ, फुटकी नाम नहीं है, फुटकी तो कुछ नहीं है, फुरगुन, फुटकी फुरगुन हस्सो बेचनी। एक लड़के से मैंने पूछा, दिल बाबू, एक बच्चे से मैंने पूछा, एक लड़के से मैंने पूछा बेटा तेरा नाम की जो बड़ी खिदमत कर रहा था, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? बोला हजरत नाम नहीं बोलेंगे शर्म आ रही है। अबे अल्लाह का बंदा नाम बताने में कैसी शर्म, बताओ तो सही। बोला हमारा नाम जगह फटकान। बोला फटकान कौन नाम रखा तुम्हारा रे? बोला हमारे दादो नाम रख गए। तो दादा का नाम की रे? बोला हमारे दादा का नाम रहे लटकान। बोला ठीक है वो लटकेगा तुम फटको। कुर्बान जाइए। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। नाम जिसका नाम जैसा होगा उसका काम वैसा होगा। नाम का जात पर असर होता। कुरान इस्लाम में जो भी इस्लाम के अंदर दाखिल होता, अल्लाह के नबी उससे नाम पूछते तुम्हारा नाम? या रसूलुल्लाह मेरा ये नाम है। अगर उस नाम का माना सही ना होता, अल्लाह के नबी उसके नाम को बदल देते कि आज से तुम्हारा ये नाम है। हमारे घरों के अंदर में लोग थोड़ी सी परेशानी नहीं उठाना चाहिए। चलो मुफ्ती साहब से पूछ लेते हैं, मौलाना साहब से पूछ लेंगे, मेरे घर में बच्चा हुआ है, लड़का हुआ है, लड़की पैदा हुई है, इमाम साहब से पूछ लेंगे, कारी साहब से पूछ लेंगे, भाई थोड़ी सहमत तो उठाओ। बोले नहीं वहां जाने की जरूरत नहीं है, घर में दादा है, दादे रख देंगे नाम। तो दादा से नाम रखवाओगे यही सब नाम रखा जाएगा। लड़का पैदा हुआ घर के अंदर में, औरतों ने बोली कि लड़का हुआ दादा क्या नाम रखे, क्या नाम रखे? तो दादा मियाँ ने कहा कि आज कौन दिन जिगरे? बोले जुमा। बोले एक नाम रखी था जुम्मन मियाँ। शनिचर को पैदा हुआ शनिचर, इतवार को पैदा हुआ इतवारी, सोमवार को पैदा हुआ सोमवारी, मंगल को पैदा हुआ बोले एक नाम रखी था मंगलू बजेती डमरू। अब बुध को बच्चा पैदा हुआ तो फाइनल नाम बोले इसका नाम रख दो बुधवा। और जिस बच्चा का नाम होगा बुधवा उसका कामो होगा। बोला बात सही गलत बोलिए, बात सही के गलत है। बुधवा शादी किया, बीवी को लेके आया, 3 महीने में बच्चा हुआ। तो बस्ती वालों ने पकड़ा कि भाई 3 महीने में बच्चे की पैदाइश होती है, क्या करता है? बोला ठीक है जी, बुधनी से पूछे लगता। बीवी से पूछा तो उसकी बीवी बुधनी बहुत चालाक है। बोला किसने कह दिया आपको 3 महीने में बच्चा पैदा हुआ? बोला सब बस्ती वाला बोल रहा है। उसकी बीवी बोली सुनिए आपकी शादी को कई महीना हुआ? बुधवा बोला 3 महीना। बीवी बोली कि मेरी शादी को कई महीना हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली कि 3 कितना हुआ? तो बुधवा बोला 6 हुआ। तो फिर उसकी बीवी बोली कि बच्चा कितने दिन में पैदा हुआ? तो बुधवा बोला 3 महीना। तो बीवी बोली 6 कितना हुआ? बोले ठीक है बोलो तुम 9 महीना में बच्चा पैदा हुआ। ये बस्ती वाला मजाक कर रहा तुम ठीक। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अपने बच्चों के अच्छे नाम रखो। नाम का जात पर असर होता है। इसलिए नौजवानों जब निकाह करना, अल्लाह अगर नेक औलाद दे तो इंशाअल्लाह थोड़ी जहमत उठाकर मुफ्ती साहब से, आलिम दीन से, हाफिज कुरान से, इमाम साहब से अपने बच्चों के लिए देखो। माँ बाप के बेशुमार हुकूक औलाद के ऊपर में है, बेशुमार हुकूक है, लेकिन औलाद के भी कुछ हुकूक माँ बाप के ऊपर में है। औलाद के भी कुछ हुकूक है। औलाद के जो सबसे पहला हक माँ बाप के ऊपर में है।
वो ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसका नाम रखा जाए। ये बच्चे का हक है, हक को मत छीनो, हक को मत छीनो, हक को मत छीनो। अल्लाह अकबर कबीरा। एक निकाह पढ़ाने गया कलकत्ते के अंदर में, निकाह पढ़ाने गया, लड़का का नाम नहीं किया, लड़की का नाम बोलो भाई। लड़की का बाप बैठा है, भाई बैठा है, सब बैठा है। हाँ भाई बोलो लड़की का नाम। एक लड़का बोला हजरत लिखिए। हम बोलो बोलो। तो उसके बगल में एक लड़का और बैठा हुआ था, वो अपने उस साथी से बोला कि भाई तुम ही बोल दो ना, हमको भी शर्म आ रही। तो दूसरा लड़का बोला हजरत लिखिए। बोले बोल। वो भी नहीं बोला। वो तीसरे को बोला कि तुम ही बोल दो ना, हमको भी शर्म आ रही। तो तीसरा बोला हजरत लिखिए। हम बोले बोलो। खाली बोलेगा लिखिए लिखिए कहते वो बोलेगा भी तब नहीं लिखेंगे हम। तो तीसरा भी नहीं बोला। तीसरा एक बूढ़े मियाँ बैठे हुए जिसको बोल दिया दादा तू ही बोल देना, हमके भी लाज लगा था। तो दादा मियाँ गुस्सा के बोलेगा मौलाना सबका है गुस्सा हुआ था, लिखिए हम लड़की का नाम बोल रहे हैं। बोलिए। बोला लिखिए। लड़की का नाम है घोड़ी बेगम। हम बोले घोड़ी बेगम, ये घोड़ा घोड़ी घोड़ा पढ़ाने आए हैं। हमने कहा कि अगर आप लड़की का बाप यहाँ पर मौजूद है, होने वाला शौहर यहाँ पर मौजूद है, अगर आप लोग इजाजत दो तो इस बच्ची का एक नाम रख दो। बोला हाँ रख दिए। मैंने कहा कि इस बच्ची का नाम आज से रखो कनीज फातिमा। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। इस बच्ची का नाम रखो आज से कनीज फातिमा। इसलिए नौजवानों जब निकाह करना तुम्हारे घर में, अल्लाह चाहे वो बेटी की शक्ल में हो चाहे बेटा की शक्ल में कोई औलाद दे, तो सबसे पहला औलाद का उसको मत छीनना, प्यारा सा नाम रखना, अच्छा सा नाम रखना। अल्लाह अकबर कबीरा। अंबिया किराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम के नामों पर नाम रखना और तबा ताबईन के नामों पर नाम रखना, अल्लाह के वलियों के नामों पर नाम रखना, ताकि उस बच्चे की जिंदगी के अंदर में अच्छे असरात पैदा होंगे। इंशाअल्लाह अमल करोगे। अब छात्र बोले इंशाअल्लाह। इन्होंने अपनी बीवी से कहा ए मेरी शरीक यार मुझे जलसे में जाना है, ये दर्जी 4 उंगल पजामा बड़ा सी दिया है, थोड़ा 5 उंगल काट के सिलाई करके दे दो। बीवी बोली कि आपको तो कोई काम है नहीं, खाते हैं सोते हैं। वहां लटका दिए, हमको जब फुर्सत मिलेगी काट के हम ठीक कर देंगे। बोले नहीं इससे नहीं होगा। बेटी को बोले तो बेटी बोली कि अब्बा बस आधा घंटा हम काम में मशगूल हैं, बस जैसे आधे घंटे के बाद हमको फुर्सत मिलेगी हम पजामा काट के सिलाई करके टांग देंगे, वहां लटका दिया। बोला इससे भी नहीं होगा। बहू को बोला तो बहू बोली कि अब्बा इतना परेशान क्यों हो रहे, रात में आपको जगना है, खाना खा के सो जाइए, जब आप सो के उठिएगा तो पजामा आपका रेडी रहेगा। वहां लटका दिया। बेचारा मजबूर होकर पजामा को लटका दिया। दोपहर मुन्ना बाप जी तो जलसा में पजामा काटे कर उठी, कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। ठीक आधे घंटे के बाद उसकी बेटी को याद आया कि अब्बा जलसा में जाएंगे, पजामा काटने बोले थे अब्बा। वो भी कैंची ली, 5 उंगल पजामा काटी, सिलाई करके टांग दी। ठीक मगरिब से पहले उसकी बहू को याद आया कि ससुर जाएगा जलसा में पजामा काटने बोला था। 5 उंगल पजामा काटी और सिलाई करके लटका दी। बेचारे उठे मगरब में, कुर्ता पहन लिए, पजामा ढूंढे, पजामा है ही नहीं है। चिल्लाने लगे। बीवी आई, बोले क्यों चिल्ला रहे, क्या हुआ? बोले मेरा पजामा क्या हुआ? बोले वही लटक रहा है। ये बोला कि पजामा थोड़े, ये तो जहिया है, पजामा क्या हुआ? मेरे बच्चों जलसे में आए हो, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। तकरीर करने में 3 बातें हैं, एक है तकरीर करना, एक है तकरीर सुनना, एक है अमल करना। तो तकरीर करना मेरा काम है, तकरीर सुनना आपका काम है, अमल कौन करेगा? बोला हमारा पता नहीं जी, अमल के करेंगे इंशाअल्लाह, अमल करेंगे। कितने लोग करेंगे इंशाअल्लाह? कबूलियत की घड़ी है। अल्लाह हम सबके हाथ उठाने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। मैंने जो आयत मुक़द्दसा का तिलावत का शरफ हासिल किया है, इन्ना सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर। नौजवानों कुछ लेकर जाओ, यहाँ से कुछ लेकर जाओ। अपने गर्म बिस्तरों को छोड़कर, नरम बिस्तरों को छोड़कर नींद की कुर्बानी करके यहाँ आए हो, तो यहाँ से कुछ लेकर जाओ। इस जलसे से कोई पैगाम लेकर जाओ, ताकि तुम्हारी जिंदगी बदल जाए, तुम्हारा आना कामयाब हो जाए, बैठना कामयाब हो जाए, सुनना कामयाब हो जाए, नींद की कुर्बानी करना कामयाब हो जाए। कहीं ऐसा ना हो, अल्लाह अकबर कबीरा, बाद में अफसोस रहेगा कि जलसे में गए, लेकिन हम ना तकरीर को सुन पाए, ना अमल कर पाए। ये जो हजारों का मजमा है, अगर एक ने भी अगर किसी भी उलमा की बातों पर अगर अमल कर लिया, ये हजारों का मजमा का आना, मुकर्रिर का तकरीर करना, शोरा का नाम पढ़ना, जलसे सजाने वालों का जलसा सजाना, सबके सब कबूल हो जाएगा, सबके सब कबूल हो जाएगा।
पैगाम लेकर जाओ, पैगाम लेकर जाओ मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों। अल्लाह अकबर कबीरा। मुझसे कहा गया था कि हजरत जहेज 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 के ऊपर भी कुछ बात करनी है। मैं आपको क्या बताऊं, इधर शायद जहेज नहीं दिया जाता, आप लोगों के लिए, आप लोगों क्या भी लिया जाता। वो थपाची गाड़ी इधर भी है, तबाह करके रख दिया इस गाड़ी ने, तबाह कर दिया, तबाह कर दिया इस गाड़ी ने। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। ए मेरे नौजवानों सुनो, निकाह करते हो तुम, जहेज मांग कर लेते हो, जब हशर के मैदान में अल्लाह अपनी अदालत में खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा तो क्या जवाब दोगे? अच्छा देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, इसमें लड़के की गलती नहीं है, लड़के की गलती नहीं है, गलती लड़के की बाप की है। अच्छा भाई, लड़का का फाइनल करने कौन जाता है? बाप जाता है, बेटा जाता है? भाई बोलिएगा, बोलिएगा। बाप जाता है ना। जहेज का लेन देन कौन करता है? बाप करता है, बेटा करता है? बोले समझी, बोले इतना लगेगा, 1 लाख लगेगा। वहाँ 1.5 लाख दे रहा था, लेकिन लड़की थोड़ी ब्यूटीफुल नहीं थी। आपकी लड़की ब्यूटीफुल है, इतना लगेगा। लड़की वाला मजबूर है बेचारा, क्या करेगा? वो मजबूर है, वो मजबूर है। जवान बेटी सीने पे बैठी है, जिनके पास 4 बेटी, 3 बेटी, जवान बेटी हो, उस बाप से पूछो रातों को सोता है, नींद नहीं आती है, कसम खुदा की नींद नहीं आती है, करवटे बदल के रात गुजार देता है। वो बाप मस्जिदों में जाके आपकी बारगाह में रो कर दुआ मांगता है। तुम क्या समझते हो, उसकी बेटी से तुम शादी करके जहेज से लेकर के तुम क्या खुश हो जाओगे? खुश नहीं होगे। 1 लाख रुपए दिया है ना तुम्हारा बाप, उससे लिया है 1 लाख रुपए ना, तो कोई ये ना समझे कि मेरा समझी, हम समझी क्या पहुंचेंगे, समझी मेरी बहुत इज्जत करेगा। नहीं, इज्जत नहीं करेगा। जब आप उसके दरवाजे पे पहुंचोगे, वो लाले लिहाजे आपको सलाम करेगा, मुसाफा करेगा, समझी आइए बैठिए, लेकिन दिले दिन वो बोलेगा ये हाज गया, ये 1 लाख टका से कम नहीं कर पाते। बोलेगा नहीं, बोले कर्जा में यही डुबाया है, मुसीबत में यही डुबाया है, ये आदमी मेरे दरवाजे पे मेहमान बनकर आया। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, जहेज से तौबा करो। नहीं लोगे जहेज ना? नहीं लोगे? कितने लोग नहीं लोगे? जरा हाथ उठा के बात करो इंशाल्लाह। अरे वाह, आज जो ले लिए हैं जे चलावे जगत पर बाजी रहिए। बुजुर्गों ने कहा है कि जब कोई आदमी किसी के आगे अपने हाथ को फैला देता है, तो उसकी नजर में वो इंसान गिर जाता है। हम अपनी कमियां उनको क्यों बताएंगे? क्या 1 लाख रुपए हम भाई से ले लेंगे तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? भाई अमीर हो जाएंगे। 5 लाख रुपए दे लिया तो क्या हम अमीर हो जाएंगे? सुनो मेरे बच्चों, सुनो, इस बाजू पर अल्हम्दुलिल्लाह, इस बाजू पर तुम भरोसा करो, अल्लाह की जात पे यकीन करो। तकदीर में अगर दौलत है ना, कसम खुदा की तुम मिट्टी छू कर मेरा अल्लाह सोना बना देगा। किसी की दौलत से कोई दौलत वाला नहीं हुआ है। तारीफ उठाकर देख लो, तारीफ उठाकर देख लो, किसी के हराम पैसा से कोई माल वाला बना है? रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। पॉकेट तो खाली होगा। क्या के शायर हिंदुस्तान दिल खैराबादी साहब, शायर हिंदुस्तान जनाब मुसम्मिल हयात साहब, अल्हम्दुलिल्लाह, ये दोनों शेर जिस मजमे में मौजूद हो, अल्हम्दुलिल्लाह, शायद के कोई पॉकेट होगा उसमें कुछ बचा होगा। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में, चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने, खुद को किसी के सामने रुसवा
मेरा नौजवानों सुनो, ये शेर को अपने घर में ले जाना, अपने दामन में समेट कर लेकर जाना। सिर्फ कोठी वालों से रिश्ता ना करना, सिर्फ माल वालों से रिश्ता ना करना। सुनो, सिर्फ पैसे वालों से रिश्ता मत करना। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि 4 बातों की बुनियादों पर लोग निकाह करते हैं। कोई माल देखता है, पैसा वाला है कि नहीं, कोठी वाला है कि नहीं है। कोई हुस्नो जमाल को देखता है, लड़की ब्यूटीफुल है कि नहीं है। कोई हसब और नसब को देखता है, खानदान को देखता है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं तुम दीनदारी को देखना। जिस घर के अंदर में दीनदारी हो उस घर के अंदर में रिश्ता करना। जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाना। जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को अपना दामाद बनाना। तुम दीनदारी को तरजीह देना। एक आदमी को पता चला कि एक लड़का पढ़कर आया, बाहर से पढ़कर आया, इम में भी है, उम में भी है। समझ गया बच्चा, तो समझ गया। जल्दी हमला करो नहीं तो लड़का हाथ से निकल जाएगा। लड़की का फोटो लिया, एक आदमी को साथ लिया, पहुंचा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया, पहुंचा। लड़के वाले को फोटो दिखाया कि मेरी बेटी है, देख ली। लड़का वाला बोला कि ठीक हमको पसंद है, लड़का को दिखा दिया। लड़का को दिखा, लड़का ही बोला कि एकदम फाइनल है, कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे। तो लड़की वाला सोचा कि लड़की पसंद आई गई है, थोड़ा लेन देन का भी कुछ पूछ ले, क्या लेगा नहीं लेगा। तो लड़के के बाप से बोला नहीं हमको कुछ नहीं चाहिए, लड़का जो लेगा नहीं लेगा। लड़का संस्कृत पढ़कर आया, पूछ लिए संस्कृत पढ़कर आया, पूछ लीजिए। तो लड़की वाला पूछा लड़के से, ए बेटा टाइटन घड़ी ले, टाइटन घड़ी। तो लड़का बोला ना। बोला की बोले जी, ये ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है। तो बोला बाबू नहीं समझा मैं लोग। उसके साथ में जो था वो बोला कि फिर कुछ संस्कृत में बोला लड़का, फिर कुछ बोला बेटा फ्रीज लेगा, फ्रीज। बोला ना। क्या बोल रहा है ये, ना बोल रहा कि हाँ बोल रहा है। तो उसके साथ में जो था बोला कि संस्कृत में बोले जी और पूछिए। तो फिर लड़की का जो बाप था वो पूछा बेटा बॉक्स वाला पलंग लेगा, बॉक्स वाला पलंग। तो लड़का बोला ना। तो लड़की वाले को गुस्सा आया, गुस्से में पूछा क्या लेगा, खुल के बोलो। तो लड़का बोला यामा। बोलो यामा। अब बात समझा मादी गलत है कि लड़का यामा लेते। तौबा करो मेरे बच्चों, लानत है जो ऐसी गाड़ी पर अल्लाह अकबर कबीरा। अगर तकदीर में गाड़ी है इंशाअल्लाह एक कौन यामा पूछता है, एक मोटरसाइकिल कौन पूछता है। अल्लाह 10 मोटरसाइकिल का तुम्हें मालिक बना देगा। अल्लाह की जात पर यकीन करो। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। क्या तुम अल्लाह का कुरान पढ़ते हो? मेरा अल्लाह फरमाता है कि बेशक मैं जिसे चाहता हूं बेहिसाब रिज़्क़ अता फरमाता हूं। मैं जिसे चाहता हूं मेरा अल्लाह फकीर को बादशाह बना दे, बादशाह को फकीर बना दे। ये शेर मैं आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूं। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। घर में जरूर लाइए बेटी गरीब की। लेकिन किसी गरीब से सौदा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए। रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। और आखिरी शेर पहले स्टेज के तवस्सुल से आप तमाम के समातों के हवाले में करता हूं। मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां। मेरे भाइयों सुनो, एक बालिश
जमीन अगर किसी ने किसी का दबा लिया, कुर्बान जाओ, रोड के किनारे किसी की जमीन है, रोड के किनारे अगर किसी की जमीन रहती है तो बाल भाई हमारे क्या करते, फावड़ा लेके कोदाली लेके मार रोड मार, एक हाथ, दो हाथ, तीन हाथ, पता चला खेत यहाँ आल यहाँ था, यहाँ बोले जायज है भाई, बोलो जायज है। एक बालिश की जमीन के लिए, 4 उंगल जमीन के लिए मुकदमा चल रहा है, मुकदमा चल रहा है। मारपीट हो गई, पैसे की गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है सबको। अलमारी खोला, निकाला, 10,000 की गड्डी रखा, पूर्णिया भागा, वकील को पकड़ा, बोला हनिया के केस, उसको तो हम दौड़ा दौड़ा सेट कर। वकील बोला कि 10,000 रुपए लगेगा। वकील साहब बोला 10,000 बोलेगा, बोला 10,000 रुपए लगेगा, बोला अभी 10,000 दे। वो जो 10,000 रुपए बेचारा घर से लेके गया था, वकील साहब को दे दिया। वकील साहब बोला कि आप यहीं बैठिए, अभी तो हम कागज सब तैयार कर रहे हैं, चिंता मत कीजिए। अब वकील साहब 10,000 रुपए ले लिया, AC होटल में बैठ के मुर्गा खा रहा। इसको भी भूख लगी, झोला से मुढ़ी निकाला, मुढ़ी निकाल के फाँक रहा। ये मुढ़ी खा रहा है, पूछने वालों ने पूछा दोपहर का टाइम है, खाने का टाइम है, मुढ़ी क्यों खा रहा है? बोला 10,000 रुपया रहे वकील साहब के दाद लग। बुद्धू है कि नहीं? कितना नादान। मेरी मेहनत की कमाई, मेरा पैसा, वो वकील लेकर AC होटल में बैठ के मुर्गा खा रहा है, हम बैठ के मुढ़ी पा गए। घर में मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, मिलती हो जिस जमीन से बच्चों को रोटियां, ऐसी किसी जमीन पे, ऐसी किसी जमीन पे कब्जा किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए, खुद को किसी के सामने रुसवा न कीजिए, रहिए किसी भी हाल में चर्चा न कीजिए। जहेज की तरफ से पैगाम लेकर उठो मेरे बच्चों, तुमने तौबा किया है इंशाअल्लाह। 3 मरतबा बोलो अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा, अल्लाह मेरी तौबा। सुनो, हदीस के अंदर में अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, अगर तुम्हारा गुनाह जमीन से लेकर आसमान तक भर क्यों ना जाए, 3 मरतबा बोलो, 3 मरतबा बोलो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से ऐसा पाक कर देगा जैसे आज ही कोई बच्चा अपनी माँ के पेट से पैदा हुआ। बनी इस्राइल का जमाना है, एक आदमी 99 आदमी को मार चुका है, 99 आदमी को कत्ल कर चुका है, 99 आदमी को। कितने लोग को मारा? उसका काम था सुपारी लेना, लोगों को टपकाना। आखिर था इंसान, था इंसान था। रातों को सोता, नींद नहीं आती, करवटें बदलते रात गुजर जाती। सोचने लगा एक दिन मौत होगी, अल्लाह अपने सामने खड़ा करेगा, अल्लाह पूछेगा मैं क्या जवाब दूंगा। 99 आदमी को मारा, कोई तो रास्ता होगा। सुबह उठा, एक राहिब के पास पहुंचा, एक राहिब के पास पहुंचा, एक आबिद के पास पहुंचा, सामने बैठा। उस आबिद ने कहा क्या बात है, कहां से आया? बोला मैं फलां बस्ती से आया हूं। क्या काम है? बोला एक मसला पूछना है, एक मसला पूछना है। बोला पूछो जल्दी, क्या पूछना? बोला कि ये बोलना है, पूछना यही है कि मैं 99 आदमी को अब तक मार चुका हूं, अब मैं तौबा करना चाहता हूं, मेरी तौबा कबूल होगी? तो राहिब ने कहा कि चल दूर हो, चल 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 दूर हो जा। बोला काहे दूर हो जा? बोला शर्म नहीं आती 99 आदमी को मार के तौबा करने आया? हर किसी की तौबा कबूल नहीं होगी। बोला नहीं होगी। बोला नहीं। बोला अच्छा, निकाला तलवार। बोला जब तौबे कबूल नहीं होगी तो 99 कह रहेगा, 100 कह मारेंगे, 100 पूरा करेंगे। बुखारी शरीफ की हदीस है, बुखारी शरीफ की हदीस है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोला अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते अपने सहाबा से ये वाकया बताते हैं, आखिर वो शख्स उसको भी मारकर 100 पूरा किया, गिनती को 100 पूरा किया। फिर कुछ महीने गुजरे, आखिर एक इंसान था, फिर ख्याल हुआ रब की बारगाह में हाजिर होना है, मैं अल्लाह को क्या जवाब दूं। आया एक आलिम की बारगाह में, आलिम की बारगाह, किसकी बारगाह में आया बोलो? आलिम का चेहरा देखना सवाब। ये जो हमारे उलमा बैठे हैं ना, इनका चेहरा को देख लेंगे हदीस के अंदर में कि सवाब ही सवाब है। कुरान को देखना सवाब, माँ बाप के चेहरे को देखना सवाब, खाने काबा को देखना सवाब, आलिम के चेहरे को देखना सवाब। सुभान अल्लाह। आलिम के चेहरे को देखना सवाब है, ये वो जात है। अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ। अगर कभी उलमा आपके दरवाजे पर पहुंच जाए तो आप अपने आप को खुशनसीब समझिए कि मेरे दरवाजे पे एक आलिम दीन आया है, वारिस अंबिया आए हैं। उनकी दिल खोल कर खिदमत करना, हो सके तो कहना हजरत मेरे लिए दुआ कर दीजिए, इसलिए कि ये वो जात है। अगर इंशाअल्लाह दुआ के लिए हाथ उठा दिया, कसम खुदा की जमीन और आसमान के दरमियान में कोई पर्दा नहीं जो इसकी दुआ को रोक सके। लेकिन पता नहीं, कुछ लोग आलिम उलमा को बेवकूफ समझते हैं। कुछ लोग बेवकूफ नहीं है, सीधे होते हैं। आलिम उलमा सीधे होते हैं। क्या होते हैं? सीधे होते हैं कि नहीं होते? बोलिए। एक नौजवान है, एक आलिम साहब से बोला, आलिम साहब एक सवाल करेंगे, आप जवाब दे दीजिएगा। बोला सवाल करेंगे, कौन सवाल करेंगे? बोला नहीं, सोच लीजिए, अगर जवाब नहीं दे पाए तो 500 रुपया आपको फाइन लगेगा। कैसा सवाल करेगा? अब फिर वो नौजवान बोला कि अच्छा वही सवाल का जवाब अगर हम नहीं दे पाए ना तो हम 50 टका आपको दे देंगे। बोला कहा है हमसे 500 टका लेगा, तुम 50 टका देगा? तो बोला इसलिए कि आप आलिम ना हैं, हम जाहिल हैं। बोला अच्छा ठीक है, करो, कौन सवाल है? कौन सवाल है, करो सही। बोला अच्छा बता दिए, वो कौन ऐसी चिड़िया है जो आसमान में उड़ती है, उड़ते समय अपना दोनों पैर को सर पे रख लेती है? हजरत सोचने लगे कोई ऐसा चिड़िया नहीं है। चिड़िया उड़ते समय उसका पैर नीचे रहता है, सर पे कैसे रख लेती है? फिर उड़ेगी कैसे? 1 घंटा हो गया, जवाब नहीं बना। बोला बाबू दिमाग काम नहीं कर। बोला निकाला 500 टका। हजरत 500 रुपया उसको दे दिए। तो बोलेगा तुम ही बता दो। हजरत बोले उससे तुम बता दो। तो 500 टका में से 50 टका निकाल के हजरत को दे दिया कि हमको भी पता नहीं वो चिड़िया कौन सी चिड़िया है। उलमा हमारे बड़े सीधे होते हैं और ये आलिम बाअमल वली होता है। यह हमारे उलमा वली है। कुर्बान जाओ मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इस जलसे से पैगाम लेकर उठो। तो मैं क्या कह रहा था, गुफ्तगू कहाँ चल रही थी? जहेज का पैगाम तो मैंने आपको दे दिया, आपने हाथ उठा लिया। ओ आलिम पर एक वो शख्स फिर एक आलिम के पास गया। आलिम के पास बैठा तो आलिम ने पूछा भाई कहाँ घर है? बोला फला बस्ती। क्या काम है? बोला एक मसला पूछना है। बोला पूछो। बोला कि हजरत मैं 100 आदमी को मार चुका हूँ, अब मैं तौबा करना चाहता हूँ, क्या मेरी तौबा कबूल होगी? कुर्बान जाओ, अगर वो आलिम अगर बोल देता कि तेरी तौबा कबूल नहीं होगी तो 101 रखा हुआ था। 101। लेकिन कुर्बान जाओ, उस आलिम ने कहा क्या तौबा करना चाहते हो? कहा कि हजरत मैं तौबा करना चाहता हूँ। उस आलिम ने कहा कि अल्लाह का तौबा का दरवाजा खुला है, तौबा का दरवाजा खुला है, तू तौबा करेगा अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाएगा। लेकिन सुन, इस जगह तौबा ना कर, ये जगह तौबा करने के लिए सही नहीं है। वो फला बस्ती है, उस बस्ती में चला जा, अल्लाह के नेक बंदे रहते हैं, मुत्तकी लोग रहते हैं, परहेजगार लोग रहते हैं, दीनदार लोग रहते हैं, दाई दीन के दाई रहते हैं, तबलीग करने वाले रहते हैं। उस बस्ती में चला जा, उन लोगों की सोहबत में जिंदगी गुजार, वही तौबा कर ले, अल्लाह तेरी तौबा कबूल फरमाए। ये शख्स बड़ा खुश हुआ कि चलो मेरी तौबा कबूल हो जाए। उस बस्ती से निकला, बस कुछ कदम निकला होगा, रिवायत के अंदर में ठोकर लगी, गिरा, पेट के बल गिरा, मुंह के बल गिरा, यूं गिरा। फिर उठ ना सका, जिसमें ठंडा हो, जिसमें शुरू परवास हो जाए। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना
क्यों आए थे? क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है मालूम नहीं। सामाने सफर सब ठीक करो, कब होगा सफर बोलिए मालूम नहीं। क्यों आए थे इस दुनिया में, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन। कितने दिन रहना है? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दुनिया मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। इस दुनिया की हैसियत एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है। जिंदगी एक पानी का बुलबुला है। साहबा का मजमा बैठा है, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे साहबियों तुम मौत को क्या जानते हो, क्या समझते हो? एक साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं मौत को यूं समझता हूं जैसे कोई सामान लेने बाजार जाऊं, वो सामान लेकर पता नहीं घर पहुंच पाऊं या ना पाऊं कि बीच में मौत आ जाए, मेरा इंतकाल। दूसरे साहबी ने कहा, या रसूल अल्लाह, मैं यूं समझता हूं कि जैसे 4 रकात नमाज की नियत हमको पता नहीं, मैं मेरी पूरी 4 रकात नमाज पढ़ पाऊं या ना पाऊं कि मौत आ जाए। तो अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, मेरे सहाबियों, मैं मौत को ये समझता हूं कि जो आंखों की पलकें हैं, ये अगर नीचे गिर जाए तो पता नहीं ऊपर उठ पाए ना पाए कि मौत आ जाए। मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, तुम कहाँ खो गए हो, कहाँ खो गए हो, कहाँ खो गए हो, कहाँ गए वो मुसलमान अगले जमाने वाले, कैसर और किसरा की गर्दनें झुकाने वाले, खुद ना खाते थे औरों को खिला देते थे, ऐसे थे मोहम्मद के घराने वाले। वो नौजवान कहाँ गए जो रात की तारीकी को उठकर अपने हाथों को फैलाकर रो रो कर अपने रूठी में रब को मनाया करता था। आज तुम्हें फेसबुक से फुर्सत नहीं है, व्हाट्सएप से फुर्सत नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा, अजान की आवाज तुम्हारे कानों से टकराती है, लेकिन दिलों के अंदर में कोई असर पैदा नहीं होता। तो बताओ अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? भाई अल्लाह का अजाब आएगा कि नहीं आएगा? कितने नौजवान बस में अंदर बैठे हो जो आज तक नमाजों से, मेरा नौजवान दूर है, नमाजों से दूर है, नमाजों से दूर है। कितने नौजवान ऐसा सिर्फ जुमा पढ़ता। बोले बात सही गलत है? बोलिए। मैंने नमाजी के 6 क्वालिटी निकाले। क्या क्वालिटी बोलिए? गिनती कीजिए। असली कितना हुआ? बोलिएगा। असली कितना हुआ? नकली, फसली, 8 का, खाट का, 360। ये नमाजी की क्वालिटी है। वक्त की किल्लत है, नहीं तो मैं इसका खुलासा कर देता, एक नमाजी का क्वालिटी बता देता। असली नमाजी वो है, आंधी हो चाहे तूफान हो, चाहे वो सफर की हालत में हो, चाहे वो हजर में हो, सफर में हो, घर में हो, सेहत हो, चाहे बीमार क्यों ना हो, घर के अंदर में बेटे का जनाजा क्यों ना रखा हुआ हो, जब नमाज का वक्त हो जाएगा, जब तक वो नमाज पढ़ ना लेगा उसे चैन और सुकून मिल नहीं पाएगा। इंशाअल्लाह कितने लोग मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, आज से पैगाम लेकर उठोगे इंशाअल्लाह। हकीकत में आज से मस्जिदों से दूर थे, नमाजों से दूर थे, रात में एक जलसे में गए थे, इंशाअल्लाह उस जलसे से पैगाम लेकर आए हैं कि इंशाअल्लाह हम नमाज को नहीं छोड़ेंगे, नमाज को कज़ा नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। आज की सुबह की फजर की नमाज से लेकर मौत की सुबह तक इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज पाबंदी के साथ अदा करेंगे इंशाअल्लाह। कितने लोग तैयार हैं? एक बात याद रखना, नमाजी अल्लाह की बारगाह में दुआ में करता हूं, अल्लाह सबको पक्का सच्चा नमाजी बना दे। आमीन बोले तो। हाँ, आमीन बोलते हो गए। पक्का सच्चा नमाजी, ऐसा वैसा नमाजी नहीं। एक आदमी दिल्ली से बिहार आने वाला था, टिकट थी नहीं, ट्रेन पकड़नी थी, तो टिकट बोला कि स्टेशन जाएंगे, टिकट बना लेंगे, टिकट ले लेंगे, ट्रेन में चढ़ जाएंगे। जब स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन के खुलने का समय हो गया, हॉर्न दे दी, तो सोच रहा कि टिकट लेकर ट्रेन छूट जाती है, और ट्रेन छूटने का मतलब है कि 24 घंटा हमको यहीं बैठना पड़ेगा। बगैर टिकट का ट्रेन में चढ़ गया कि टीटी आएगी, जो होगा समझ लेंगे। चढ़ गई, ट्रेन खुल गई, देखा थोड़ी देर के बाद टीटी आ रहा है। अच्छा,
बैग खोला, गमछा निकाला, बिछाया, अल्लाह अकबर, सलाम फेरे, अल्लाह, टीटिया के बगल में खड़ा हो गया, सलाम फेरे, फिर अल्लाह, टीटी को बोलने का मौके नहीं देता था। टीटी भी बड़ा सीधी था, पलटी मार के बैठ गया, बोला कि जब तक टिकट लेंगे नहीं हम हिलेंगे नहीं। ये भी आदमी कनखी से देख लिया, टीटी हटने वाला नहीं है। बोला बेटा तुम हटो कैसे, बिहार का आदमी हमको पता तुम हटो कैसे। सलाम फेर के खड़ा हुआ, जोर से बोला नियत करता हूं मैं 200 रकात नमाज की, दिल्ली से लेकर पटना तक, अल्लाह अकबर। टीटी बोल रहा है बाबू तुम नमाज पढ़ते रहो, हम जा रहे हैं टिकट नहीं लेके। मेरे बच्चों, अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बना, अल्लाह पक्का सच्चा नमाजी बनाए। ये सहाबिया रसूल है, सहाबिया रसूल है। ए मेरे बच्चों, हशर के मैदान में सबसे पहले पूछ होगी नमाज की, पूछ होगी, पूछ नमाज की होगी। सुनो, अल्लाह अकबर कबीरा, कुर्बान जाओ, कुर्बान जाओ। जब मौत होगी उस वक्त अल्लाह अकबर कबीरा, जो नमाजी है, जो मुत्तकी है, जो परहेजगार है, जो नेक और सालेह है, जो अल्लाह का महबूब बंदा है, जो अल्लाह का बरगज़िदा बंदा है, जो अल्लाह का प्यारा बंदा है, कुर्बान जाओ नौजवानों। मौत की शक्ति उस पर आसान कर दी जाती है। कब्र में ये नमाज, कब्र में तुम्हारी हिफाजत फरमाएगी। ये नमाज हशर के मैदान की रुसवाइयों से बचाएगी। ये नमाज तुम्हें जन्नत में दाखिल करेगी। नमाज कुछ मांग नहीं रही है, नमाज को नवाजना चाहती है, नमाज को देना चाहती है। ये घर को बना लिए, वो घर को कौन बनाएगा? इस घर को बना लिए, 2 मंजिला मकान बना लिए, 3 मंजिला मकान बना लिए, पक्का का मकान बना लिया। उस मकान का क्या होगा जहाँ हमेशा रहना? यहाँ 70 साल, 80 साल, 90 साल, 100 साल रहोगे इस मकान में। उस मकान का क्या होगा जहाँ हमेशा रहना है? इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, इस घर को बेहतर बनाए हो, जिस घर में रहना है 2 दिन, जिस घर में हमेशा रहना है। कैसा होगा वो घर मालूम नहीं, क्यों आए थे इस दुनिया में, जाना है। कुरान, हाफिज कुरान, हामिल कुरान, आशिक कुरान, ये हजरत कारी मुजाहिद हसन हबीबी साहब मद्दसिल्लहु अली दामत बरकातुहुल कुदसिया की जात में। मुझे टाइम नहीं पता कितनी देर में गुफ्तगू करूं, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, पहले जमाने में घड़ी नहीं थी, लोग साया देखकर टाइम मालूम कर लेते थे कि टाइम कितना हो। लेकिन ये कोकरी साहब तकरीर करते थे, मुंह में वो टेबलेट रख लेते थे, 1 घंटा वो टेबलेट भूल जाती थी, समझ जाते थे टाइम पूरा। एक मतलब टेबलेट रखे, 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 2.5 घंटा हो गया, ना टेबलेट मुंह में घुल रही है, ना ये माइक छोड़ रहा है। एक आदमी उठ के चला गया, बोला इतनी तकरीर नहीं सुनेंगे। एक नौजवान बैठा रह गया, तो हजरत ने कहा बेटा सब चला गया, तुम क्यों नहीं गए? इससे पता चलता है कि मेरी तकरीर तुमको बहुत अच्छी लग रही है। तो नौजवान बोला कि नहीं ऐसी बात नहीं, दरअसल बात यह कि जिस कुर्सी पे बैठ के आप तकरीर कर रहे हैं वो कुर्सी मेरी, जल्दी उठिए हम कुर्सी लेकर घर जाएंगे, कुर्सी का इंतजार कर रहे हैं। हजरत ने सोचा रोजाना ये टेबलेट भूल जाती थी, आज क्यों नहीं भूली? तो मुंह से जब टेबलेट निकाले, देखते हैं टेबलेट की जगह शेरवानी का बटन चला गया। बोला कैसे, बहुत बड़ा भूल है। नमाजों की पाबंदी करो, सहाबिया रसूल हैं, अल्लाह अकबर कबीरा। 3 दिन का फाका है, बीवी कहती है मेरे सरताज आप भूख बर्दाश्त कर लोगे, मैं भूख बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन ये छोटा छोटा मासूम बच्चा भूख बर्दाश्त नहीं कर सकता है, आज कुछ तो इंतजाम करो। तो शौहर ने कहा कि मेरी बीवी मैं क्या करूं, मैं मंडी जाता हूं लेकिन मजदूरी नहीं मिलती है, मैं क्या करूं? फिक्र ना कर, गम ना कर, मेरा अल्लाह सबसे बड़ा रज़ाक है, इंशाअल्लाह मेरा अल्लाह कुछ ना कुछ इंतजाम करेगा। 1 लोटा पानी लो, 1 लोटा पानी लो। नमाज क्या है नौजवानों, नमाज क्या है? ये साहब रसूल कहते 1 लोटा पानी लो, बीवी 1 लोटा पानी ला कर दी, वजू बनाया, वजू बनाने के बाद 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ किया। हाँ, दुआ से फारिग होने के बाद यह नौजवान अपनी बीवी से कहता है, मेरी बीवी जाके देख तो सही, वो आटा पीसने वाली जो चक्की होती है ना, जब चक्की चलने के लिए चली, बीवी भागी भागी गई, देखती क्या है वो चक्की नहीं चल रही। ये साहबी रसूल कहते हैं कि मेरी बीवी हो ना हो, मेरी नमाज में कोई कमी रह गई है। सुभान अल्लाह बोलो, माशाअल्लाह। कौन कह रहे हैं? साहबी रसूल है, ये कह रहे हैं कि बीवी मेरी नमाज में कोई ना कोई कमी रह गई है, कोई ना कोई कमी रह गई है। 1 लोटा पानी
तब वजू बनाकर फिर नमाज पढ़ूंगा। बीवी गई भागी भागी, बीवी गई भागी भागी, फिर एक लोटा पानी ले आई। ये साहबी रसूल वजू बनाया, वजू बनाया, कामिल वजू बनाया। कौन सा वजू बनाया बोलो भाई? ए नौजवानों, मेरे बच्चों, जब नमाज के लिए वजू बनाया करो तो अच्छी तरीके से बनाना। वजू अगर नहीं होगा तो नमाज नहीं होगी। वजू अगर नहीं होगा नमाज नहीं होगी। वजू में जल्दबाजी ना करना, बड़ा एहतियात से वजू बनाना। हदीसों के अंदर आता है कि जिसने कामिल वजू बनाया, अच्छी तरीके से वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ ली, अल्लाह उसके पिछले सारे गुनाहों को माफ फरमा देता है। कितनी बड़ी फजीलत है मेरे बच्चों, कितनी बड़ी फजीलत है। जुमा का दिन था, एक लड़का वजू बना रहा था, तो उसका साथी आया, बोला क्या कर रहा है? बोला वजू बना रहे। तो उसका साथी बोला कि वजू के चक्कर में रहकर जुमा की नमाज छूट जाएगी, चल चल। लोटा छोड़ के चला गया मस्जिद। एक रकात नमाज छूट गई, एक रकात नमाज मिली। तो सलाम के बाद अपने दोस्त से बोला कि ठीक है बोला तुम, अगर वजू के चक्कर में रहती थी 1 रकात नमाज नहीं मिली। नमाज हुई। ये साहबी रसूल वजू कामिल वजू बनाया, 2 रकात नमाज पढ़ी, अल्लाह से दुआ किया। आप अपनी बीवी से कहते कि जाके देख वो चक्की चल रही कि नहीं चल रही। तो बीवी जो गई तो देखती क्या है कि चक्की चल रही है, आटा निकल रहा है। जरा सुभान अल्लाह बोलो माशाअल्लाह। नमाज की बरकत देखो, बीवी का खुशी का ठिकाना नहीं। ये बर्तन लाओ, वो बर्तन लाओ, सारे बर्तन आटा से भर गया। पानी जिस बर्तन में था बोला पानी उंडेल दो, पानी को बहा दो, आटा को भर दो, सारे बर्तन फूल। औरत की जात अपने शौहर से कहती है कि मेरे सरदार जरा ये चक्की का पार्ट उठा के दिखाइए ना हमको कि आटा निकल कहां से रहा। ये साहबी रसूल चक्की के पार्ट को उठाए तो आटा का गिरना बंद हो गया। ये वाकया अल्लाह के नबी की बारगाह में ये साहबी रसूल ने बयान किया, या रसूल अल्लाह ये वाकया है। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ए नौजवान, अगर तू चक्की के पार्ट को उठा कर ना देखता तो कयामत तक तेरी नस्लें उस चक्की से आटा खाती रहती, कभी उसका गिरना बंद न होता। ये नमाज है मेरे बच्चों, ये नमाज है। नमाज नवाजना चाहती है, नमाज तो कुछ देना चाहती है, इसलिए पाबंदी के साथ नमाज पढ़ो। अल्लाह अकबर कबीरा, नमाज छोड़ने वाला अमल नहीं है मेरे बच्चों। इस जलसे से पैगाम लेकर जाना ताकि जलसे सजाने वाला का जलसा सजाना मकबूल हो जाए, उलमा का तकरीर करना मकबूल हो जाए, शोरा का नाते मुस्तफा पढ़ना मकबूल हो जाए। अल्लाह अकबर कबीरा, हजारों का मजमा का आना कबूल हो जाए, मकबूल हो जाए। कि नमाजों की पाबंदी करना इन्हीं चंद कलिमात के साथ। वक्त की किल्लत है, उलमा किराम की लंबी फहरिस्त है और शोरा किराम की भी लंबी एक फहरिस्त है। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे वक्त दिया गया कि हजरत मुख्तसर से वक्त में अपनी बात को समेट देना है। ऐ अल्लाह मैंने जो भी बयान किया है, अल्लाह अगर इसमें कोई भूल चूक है तो मौला मैं तेरी बारगाह में तौबा करता हूँ, मेरी तौबा कबूल फरमा ले। या अल्लाह हमारे जो हजारों के मजमे में ये नौजवान, मेरा बच्चा, मेरा भाई, मेरी माँ बहनें यहाँ पर आई हैं, या अल्लाह हम सब के बैठने को, आने को, सुनने को अपनी बारगाह में कबूल अता फरमा ले। या अल्लाह हम तमामों के माँ बाप को जन्नतुल फिरदौस में आला साला मकाम अता फरमा दे। इन्हीं चंद कलिमात के साथ मैं अपनी गुफ्तगू को यही खत्म करता हूँ कि खुदा जगह दिल लगाने कि ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। जगह दिल लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है तमाशा नहीं है। खुशी की जगह ये दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुशी की जगह हाय दुनिया नहीं है, किसी को सदा इसमें रहना नहीं है। खुदा अगर जो चाहे तो दीदार होगा, खुलूस व मोहब्बत का इजहार होगा। रही जिंदगी तो फिर मुलाकात होगी, हमारी और आपकी कोई बात होगी। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।